नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटका श्रमजीवी पत्रकार संघ बीदर जिला इकाई की जिला कार्यकारिणी की बैठक। बसव जयंती की तैयारी बैठक 22 अप्रैल को जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई। कर्नाटका के पूर्व डीजीपी हत्या मामले में विस्तृत जांच से सच सामने आएगा, गृह मंत्री। न्यायिक औचित्य अनुशासन, सुप्रीम कोर्ट के येडियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी की प्रयोज्यता से संबंधित मामला बड़ी पीठ को भेजा। बोकारो में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर, डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिया बड़ा अपडेट। हम एनएच के एक तरफ को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के रामबान भूस्खलन पर रामबन डीसी बसीर उल हक चौधरी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटका श्रमजीवी पत्रकार संघ बीदर जिला इकाई की जिला कार्यकारिणी की बैठक रविवार को शहर में रहे पत्रिका भवन में संघ के जिलाध्यक्ष टीके गणपति, समस्त पदाधिकारीगण, प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्यगण, जिला कार्यकारिणी सदस्यगण एवं IFWJRM सदस्यों ने भाग लिया। एसोसिएशन के जिला महासचिव शिव कुमार स्वामी ने सभी का स्वागत किया तथा कार्यक्रम का संचालन किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। 30 अप्रैल को ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ ಡಿಕೆ ಗಣಪತಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರು ಜೊತೆಗೆ IFWJ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಔರಾದವರೆಗೆ, ಕಮಾಲ್ ನಗರದಿಂದ ಹುರ್ಸೂರು ಚಿಲಗುಪ್ಪವರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಶೋಭೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ। 30 अप्रैल को विश्व गुरु बसव जयंती मनाने की तैयारी के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 22 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष में प्रारंभिक बैठक बुलाई गई है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने समुदाय के नेताओं से बैठक में उपस्थित होने और अपने बहुमूल्य सुझाव देने को कहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सोमवार को कहा कि विस्तृत जांच से कर्नाटका के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के पीछे की सच्चाई सामने आ जाएगी। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी पल्लवी ने ही उनकी हत्या की है। सेवानिवृत्त IPS अधिकारी रविवार को दोपहर बेंगलुरु में HSR लेआउट स्थित अपने आवास में खून से लथपथ मृत पाए गए। परमेश्वर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या कर दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी पल्लवी ने उनकी हत्या की है। विस्तृत जांच से ही सच्चाई सामने आएगी। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री जयप्रकाश ओम प्रकाश has been murdered, they say by his own wife, but the investigation is on. Until and unless we get the report, the investigation report, we cannot conclude anything. The investigation is on. They are looking at various aspects. Once the report is with us, then we can say how the murder has been done and so on.
He is work with you, sir. Whenever you were the first time. Yeah, when I was the first time Home Minister in 2015, he was the Director General of Police. He worked with me. He's a very good man, good competent officer. But it is unfortunate. Sir, any motor murder? No, we don't know anything. We don't know the motive. We don't know anything about this murder. But we will investigate. I mean, the department is going to investigate that. And once the report comes to us, then we will know. Any arrested still? No. That wife has been secured. They are questioning her. But beyond that, nothing is known. ಸರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸರ್ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಎಂಗೆ ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರನ ಬೀಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. Sir, about cash census yesterday, Ashok made the statement against your party. No, opposition parties, individually there are also many members who have supported this. Even today also in the media, one of the MLAs said we will support, we are not against caste census. So there were different opinions within the BJP also, within Janata Dal also. So naturally, some people want it, some people may not like this, the way it has been done. So there were comments, there were oppositions. All this, we take all this into consideration while discussing. Probably in the next cabinet meeting, whenever it is fixed for this purpose only, we will discuss and come out with the government's decision. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ भूमि अधिसूचना रद्द करने के मामले में मुकदमा चलाने से संबंधित मामले में अपना आदेश सुनाने से परहेज किया है, क्योंकि मंजूरी से संबंधित मुद्दा एक बड़ी पीठ के समक्ष विचाराधीन है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा है कि न्यायिक अनुशासन और औचित्य बनाए रखने के लिए उन्होंने मामले को उचित आदेश के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पारदीवाल ने कहा कि जब हम इस फैसले पर काम करना शुरू करने वाले थे तो हमें पता चला कि 16 अप्रैल 2024 को शोमिन खान बनाम देवाशीष चक्रवर्ती और अन्य ने एक समन्वय पीठ द्वारा पारित एक और आदेश है, जहां इसी मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेज दिया गया है। कर्नाटका के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के मामले की जांच कर रही पुलिस को पता चला है कि उनकी पत्नी पल्लवी ने उनकी हत्या करने से पहले उनके चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंका था। पुलिस ने पल्लवी को हिरासत में लिया है और क्योंकि वह हत्या मामले में मुख्य संदिग्ध के रूप में उभरी हैं, उनके साथ उनकी बेटी कृति को भी हिरासत में लिया गया है। बिहार के रहने वाले 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रकाश रविवार को शहर के पौष इलाके एचएसआर लेआउट में अपने 3 मंजिला घर के भूतल पर खून से लथपथ मृत पाए गए थे। सूत्रों ने दावा किया है कि तीखी बहस के बाद पल्लवी ने प्रकाश के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। सूत्रों ने बताया है कि जब कर्नाटका के पूर्व पुलिस प्रमुख जलन से राहत पाने के लिए इधर उधर छटपटा रहे थे तो पल्लवी ने उन पर चाकू से कई बार वार किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूत्रों ने दावा किया है कि इसके बाद उसने अपने दोस्त को वीडियो कॉल किया और कहा, मैंने राक्षस को मार दिया। सूत्रों ने बताया कि यह हत्या दंपति के बीच अक्सर होने वाले झगड़ों का परिणाम था। पता चला है कि यह अपराध कर्नाटका के दांडेली में एक जमीन से संबंधित संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ था। कुछ महीने पहले पल्लवी ने एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। सूत्रों ने दावा किया कि जब वहां से स्टाफ ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने पुलिस थाने के सामने धरना दिया। यह भी पता चला है कि पल्लवी को सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी थी और वह दवा भी ले रही थी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। झारखंड बोकारो में हुई मुठभेड़ में अब तक
8 नक्सली ढेर हुए हैं। इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी शामिल है। मुठभेड़ को लेकर झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया है कि आज हमारे सुरक्षा बलों ने 8 माओवादियों को मार गिराया। हमने 4 इंसास और 1 SLR समेत कई हथियार बरामद किए। 5:30 बजे के आसपास पहला एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और ये करीब 1.5-2 घंटे तक चला। तो ये एक सफलता के साथ साथ एक वार्निंग भी है उन लोगों को जो कि अभी भी हथियार उठा के घूम रहे हैं राज्य में। तो ये 1 करोड़ का नामी CCM जिसको बोलते हैं सेंट्रल कमेटी मेंबर ये था और इस पर 1 करोड़ का इनाम था और ये 1 करोड़ रुपया हम अपने जानबाज पुलिसकर्मियों को जिन्होंने इस एनकाउंटर में हिस्सा लिया उनके बीच में हम लोग वितरित करेंगे। हमारी जानबाज फोर्सेस ने आज माओवादियों के गढ़ में घुस करके 8 माओवादियों को मार गिराया है और उसमें हमारे को 4 इंसास, 1 SLR, 1 रिवॉल्वर और कुछ अन्य हथियार बरामद हुए हैं और 3 टॉप नक्सली जिसमें विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, मैं रिपीट करता हूँ, विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, अरविंद यादव और साहेब राम मांझी, ये 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं और इस पूरे ऑपरेशन का टोटल जो श्रेय जाता है वो हमारी JJ, हमारी ज़िला पुलिस और हमारी CRPF, ये तीनों ने मिलकर के इस जॉइंट ऑपरेशन को किया। सुबह 5:30 बजे के आसपास पहला एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और ये करीब 1.5-2 घंटे तक चला और हम लोगों ने इतनी अच्छी प्लानिंग की हुई थी कि जो मेन ग्रुप के साथ जो एनकाउंटर हुआ उसके आसपास में चारों दिशा से हम लोगों ने एक कट ऑफ फोर्स लगा रखी थी ताकि कोई भी उग्रवादी भागने नहीं पाए। ये जो पूरा दस्ता था करीब 16 से 17 लोगों का था ये और इसमें से टॉप 3 नक्सली मारे गए हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोबरा जो मेन स्ट्राइक फोर्स थी वो CRP की कोबरा यूनिट थी जिसने फायरिंग करके उग्रवादियों को मार गिराया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम लोगों ने एक वायदा किया था कि अपने सभी शहीद जवानों का बदला भी हम लोग लेंगे और ये नक्सलियों को झारखंड से उखाड़ के फेंक देंगे। तो ये एक सफलता के साथ साथ एक वार्निंग भी है उन लोगों को जो कि अभी भी हथियार उठा के घूम रहे हैं राज्य में कि जल्द से जल्द आप सरेंडर कर जाइए, क्योंकि आपके बारे में हम हर चीज़ जानते हैं। आप कहाँ बैठते हो, कहाँ खाते हो, कहाँ छुपते हो, किससे मिलते हो, किससे वसूली करते हो, सब हमें पता है। इसलिए जो बचे खुचे खास करके जो चाईबासा के सरंडा के जो नक्सली है, आज आप लोगों के माध्यम से मैं उनसे अपील भी करना चाहता हूं और उन लोगों को एक वार्निंग भी देना चाहता हूं। यदि आपको अपनी जान प्यारी है, यदि आप इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में, ज़िले में अमन चैन और शांति चाहते हो तो आप सरेंडर कीजिए। झारखंड राज्य की एक बड़ी सुंदर सरेंडर पॉलिसी बनी है। जो भी उग्रवादी सरेंडर करते हैं उनको नियमित जेलों में नहीं रखा जाता है, उनके लिए स्पेशल जेल बना हुआ है और जो भी रिवार्ड का अमाउंट उनको जो उनके ऊपर रखा गया वो उन्हीं को प्राप्त होता है, प्लस उनकी एजुकेशन, उनके घर, उनकी क्रिमिनल केसेस को लड़ने के लिए अनेकों प्रकार की सुविधाएं हम देते हैं। तो आज का ये जो एनकाउंटर है ये इनके लिए एक चेतावनी भी है। पहला प्रयाग मांझी, इसके कई उर्फ नाम है, उर्फ विवेक उर्फ लेत्रा मुर्मू उर्फ टुरकू उर्फ सीताराम मांझी उर्फ नागो मांझी उर्फ करण उर्फ फुचू, सन ऑफ लेट चरकू मुर्मू, विलेज दुल्लू बुद्धा, थाना टुंडी, जिला धनबाद। तो ये 1 करोड़ का नामी CCM जिसको बोलते हैं सेंट्रल कमेटी मेंबर ये था और इस पर 1 करोड़ का इनाम था और ये 1 करोड़ रुपया हम अपने जानबाज पुलिसकर्मियों को जिन्होंने इस एनकाउंटर में हिस्सा लिया उनके बीच में हम लोग वितरित करेंगे। दूसरा था अरविंद यादव उर्फ अविनाश, ये विलेज भेलवा मोहनपुर, PS सोनो, डिस्ट्रिक्ट जमुई, बिहार। ये बिहार का रहने वाला था परंतु इसका ऑपरेशनल एरिया झारखंड था और ये पारसनाथ लुगू इसी क्षेत्र में घूमते रहता था और इन लोगों ने कई हत्याएं, कई मर्डर, निर्दोष की जान, पुलिस वालों की जान ली है, माइंड ब्लास्ट किए हैं और बहुत खून इन लोगों के हाथों में है, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। और तीसरा था साहेब राम मांझी उर्फ राहुल मांझी, सन ऑफ पांडू मांझी, विलेज करंडो, थाना पीरटान, जिला गिरिडीह। ये 3 व्यक्तियों की शिनाख्त पहचान हो चुकी है, अन्य व्यक्तियों की पहचान हो रही है। रामबन में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होने पर IAS बसीर उल हक चौधरी ने कहा कि मुख्य बाधा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसे जल्द से जल्द कम से कम एक तरफ शुरू करने की कोशिश की रही है।
एसएसपी कुलबीर सिंह के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती मौसम है और लोगों से शांत रहने का अनुरोध किया गया है। डिप्टी कमिश्नर बसीर उल हक चौधरी ने कहा कि हम राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ को खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा सके। हमारी मुख्य बाधा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसे कल तक खोलने की कोशिश कर रहे हैं। एसएसपी कुलबीर सिंह ने कहा कि आपदा के बाद हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती मौसम थी। हम अनुकूल जलवायु स्थिति का इंतजार कर रहे थे। हम राजमार्ग के कम से कम एक तरफ को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय बिहार के राज्यपाल का बयान आ रहा है। दरअसल दिल्ली के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से जब रात्रि भोज में सवाल किया गया कि इमाम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी वक्फ कानून को लेकर कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, हमारा धन छीना जा रहा है, इस पर आपने क्या कहा? इसके बाद बिहार के गवर्नर आसिफ मोहम्मद खान ने जो कहा वो एक अजीब बयान है। सुनिए आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख वक्फ संशोधन कानून के मुखिया विरोधी रह रहे हैं। यहां तक कि वो कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले पिटिशनरों में भी शामिल हैं। वक्फ कानून को लेकर उनका किस तरह का रुख बना हुआ है, यह सुनाते हैं। बता दें कि गवर्नर आरिफ ने यह बयान ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और सेंटर फॉर पीस के कार्यक्रम में दिया है। हमारी पार्टी का और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये स्टैंड रहा है कि ये पूरा कानून काला कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 25 और 26 और 29 हो। तो ये जो इंटरिम ऑर्डर है इससे हटकर हम इसको कॉशियसली देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि इसमें करीब 45-48 अमेंडमेंट्स हैं। एक अमेंडमेंट ऐसा है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, तो जितने लोग लैंड ग्रैबर्स हैं या एंक्रोचर्स हैं वो मालिक बन रहे हैं। और फिर वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो है वो खासतौर से देश में पूरी जगह पर और पंजाब हरियाणा में बहुत है, वो अब गवर्नमेंट कस्टोडियन में चले आएंगे, तो वक्फ बोर्ड से हम उसको लूज कर रहे हैं। तीसरा यह है कि सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट एक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने सेक्शन 2 के जरिए पूरे ट्रस्ट को निकाल दिया वक्फ से। और इसका पहला फायदा होगा देश के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी को, जिसने खोजा ऑर्फनेज पर अपना घर तामीर किया था, जिसका केस अभी सुप्रीम कोर्ट से है, तो सेक्शन 2 से उसको फायदा होगा। पूरे जो वक्फ जो ट्रस्ट है उसको ट्रस्ट है बोल के वक्फ से निकल जाएंगे। चौथा यह है कि ये 5 साल का प्रोविजन है। कौन तय करेगा कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? और अगर कोई महिला होगी तो उसका कौन तय करेगा? और जब वो 5 साल तक मुसलमान के वक्फ को नहीं दे सकेगी, दूसरे धर्म को दे सकेगी, तो ये तो नुकसानदेह है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे रूल्स बनाएगी जिससे वक्फ कमजोर होगा, वो फेडरलिज्म का भी वायलेशन होगा। कलेक्टर आज भी किसी मुतवल्ली को ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप इस तरह का काम करो जो उस मुतवल्ली और उसके वाकिफ के खिलाफ होगा। अगर नहीं सुनेगा तो जेल को जाएगा। तो इसमें ऐसे कई प्रोविजंस है, सेक्शंस हैं जो वक्फ बोर्ड को खत्म कर रहे हैं। तो एक लीगल बैटल तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, हमारा प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ पूरे लॉ के खिलाफ हम लोग हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ब्लैक लॉ है, जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, जो वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, छीनने के लिए लाया गया है। मगर सरकार ने यह कानून क्यों लाया? आपने इस तरह का कानून बनाकर भारत के सोशल फैब्रिक को वीक कर दिया। आपने इस तरह का कानून बनाकर भारत की जनता को पैगाम दिया कि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, सिखों के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए एक कानून होगा और मुसलमानों के लिए अलग कानून होगा। ये आपने किया ना काम, सरकार ने किया काम कि आपने बताया, ये नफरत की मिसाल आपने, डिस्क्रिमिनेशन की मिसाल आपने कायम की है। हम तो कह रहे थे पार्लियामेंट के अंदर ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में, हमने टाइसन नोट भी दिया। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की इस गलत फैसले की वजह से आप टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों के ईमान को, मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, इमाम बाड़ों को। और अब कैसे उम्मीद करेंगे कि कोई गयूर मुसलमान आपके सामने सर झुका देगा, आपके कानून को एक्सेप्ट कर लेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। क्या आपको हर वक्त तलाश है उस आदमी की जो कुत्ते को काटे? दिल्ली के सीलमपुर मर्डर केस पर लेडी डॉन जिक्रा ने कहा कि मैंने कुणाल को नहीं मारा, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 वर्षीय लड़की की हत्या के सिलसिले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद यह मामला सामने आया।
आज मुख्यमंत्री गुप्ता आदर्शनगर विधानसभा क्षेत्र के धीरपुर स्थित संकल्प भवन में रालोद के उद्घाटन समारोह में शामिल हुई, जहां उन्होंने सदन में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बात की। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर जल्द सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर टैरिफ को बढ़ाकर 245% कर दी है, वहीं चीन भी अमेरिका उत्पादों पर टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर चुका है। चीन उत्पादों के लिए अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है। अमेरिकी टैरिफ से चीन को भारी नुकसान होने का अनुमान है। इससे चीन भौखलाया हुआ है। अब चीन ने इस बौखलाहट में दुनिया भर के देशों को धमकी दे डाली है। चीन ने सोमवार को धमकी दी है कि वह चीनी हितों की कीमत पर अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने की कोशिश करने वाले देशों पर जवाबी कार्यवाही करेगा। चीन के वाणिज्यिक मंत्रालय के प्रवक्ता ने उन खबरों पर प्रतिक्रिया दी है जिनमें यह दावा किया गया था कि अमेरिका कुछ देशों पर दबाव बना रहा है ताकि वे शुल्क छूट के बदले चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को सीमित करें। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि चीनी ऐसे किसी भी समझौते का कड़ा विरोध करेगा जो अमेरिका और उसके व्यापारिक सहयोगियों के बीच चीनी हितों को नुकसान पहुंचाकर किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो चीन न केवल उसे अस्वीकार करेगा बल्कि उसके अनुरूप सख्त जवाब भी देगा। बयान में यह भी कहा गया है कि चीन के पास समाधान का अधिकार है और वह अपने अवैध हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। कैथोलिक ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वेटिकन के मुताबिक स्थानीय समयानुसार सोमवार को सुबह 7:35 पर पोप ने आखिरी सांस ली। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद शोक की लहर दौड़ गई। सोमवार सुबह कार्डिनल केविन फेरेल ने पोप के निधन की घोषणा की। शोक संदेश में कहा गया कि पोप फ्रांसिस का पूरा जीवन भगवान और चर्च की सेवा में समर्पित रहा। पोप फ्रांसिस ने हम सबको हमेशा साहस, प्यार और हाशिए में रहे लोगों के पक्ष में खड़ा रहने के लिए प्रेरित किया। पोप फ्रांसिस लॉर्ड जीसस के सच्चे शिष्य थे। वहीं अब उनके निधन के बाद अगला कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु कौन हो सकता है, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटका श्रमजीवी पत्रकार संघ बीदर जिला इकाई की जिला कार्यकारिणी की बैठक। बसव जयंती की तैयारी बैठक 22 अप्रैल को जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई। कर्नाटका के पूर्व डीजीपी हत्या मामले में विस्तृत जांच से सच सामने आएगा, गृह मंत्री। न्यायिक औचित्य अनुशासन, सुप्रीम कोर्ट के येडियुरप्पा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी की प्रयोज्यता से संबंधित मामला बड़ी पीठ को भेजा। बोकारो में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर, डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिया बड़ा अपडेट। हम एनएच के एक तरफ को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के रामबान भूस्खलन पर रामबन डीसी बसीर उल हक चौधरी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।